नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति नागिल। आप देख रहे हो हिंदी भाषा ज्ञान। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी बच्चों का सहर्ष स्वागत है। आज का हमारा विषय है वर्तमान काल। इसमें हम जानेंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल में वाक्य रचना किस प्रकार की जाती है तथा उसके कितने भेद हैं। इन सब बातों को जानते हुए हम उसका सूत्र उदाहरण के माध्यम से किस प्रकार तैयार कर सकते हैं, इन सारी बातों को आज हम इस विषय के अंतर्गत जानने वाले हैं। वर्तमान काल का जो समय है वह बहुत ही छोटा होता है। वर्तमान काल में क्रिया का आरंभ हो चुका रहता है परंतु उसकी समाप्ति नहीं होती। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिया का व्यापार निरंतर रूप में चलता है। अर्थात क्रिया के रूप से वर्तमान समय में मौजूद कोई स्थिति या किसी घटना के होने का संकेत हमें मिलता है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध वहाँ पर होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया अभी अभी हो रही है या चल रही है। वर्तमान का अर्थ ही क्या होता है, मौजूदा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। अर्थात वह समय जो चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल कहते हैं। यानी वर्तमान काल में चल रहे समय का बोध वहाँ पर होता है। आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो सूत्र यहाँ पर बताने जा रही हूँ उसके आधार पर आप आसानी से वर्तमान काल के वाक्यों को बना सकते हो। तो आखिर तक इस वीडियो को अवश्य देखें। ये इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। उदाहरण है प्रियंका स्कूल जाती है। दूसरा उदाहरण है हमारा पुजारी पूजा कर रहा है। और तीसरा उदाहरण है मैंने पाठ पढ़ा है। अब यह जो तीन वाक्य है, इन तीनों वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है कि क्रिया कब हो रही है, वर्तमान समय में हो रही है। अर्थात इन तीनों वाक्यों में यहाँ पर देखो, क्रिया से प्रकट होने वाले जो संदेश है उन संदेशों में अंतर हमें दिखाई दे रहा है। किस प्रकार, पहला जो वाक्य है प्रियंका स्कूल जाती है, अर्थात यहाँ पर जाना जो क्रिया है उस क्रिया की शुरुआत अर्थात क्रिया के कार्य की शुरुआत बोलने या लिखने के समय पर हुई है। अर्थात प्रियंका स्कूल जाती है, बोलने या लिखने के समय पर यहाँ पर क्रिया के कार्य की शुरुआत हुई है। दूसरा जो वाक्य है पुजारी पूजा कर रहा है। अब यहाँ पर दूसरा जो वाक्य है, इस वाक्य में जो क्रिया है उस क्रिया की अपूर्णता का बोध यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि पुजारी यहाँ पर अभी क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है। अर्थात पुजारी पूजा कर रहा है, यह जो क्रिया है यह अपूर्ण है, इसमें पूर्णता का बोध हमें नहीं हो रहा है। ठीक है। अब तीसरा वाक्य हम देखते हैं, मैंने पाठ पढ़ा है। अब यह जो तीसरा वाक्य है, इस वाक्य में जो क्रिया है पढ़ना क्रिया, वह क्रिया पूर्ण होने का पता चल रहा है, क्योंकि उसने पाठ पढ़ा है। मैंने पाठ पढ़ा है, इसमें क्रिया के पूर्ण होने का हमें पता चल रहा है। तो इस आधार पर हम वर्तमान काल के तीन भेद माने जाते हैं। अब यह तीन भेद कौन कौन से हैं, एक सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम सामान्य वर्तमान काल तथा उसकी परिभाषा और उदाहरण को यहाँ पर समझ लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा होगी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता न चले उसे हम सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पर क्रिया के व्यापार का जो आरंभ है वह बोलने या लिखने के समय पर ही हुआ है। अर्थात क्रिया के द्वारा कार्य के होना यहाँ पर बताया जाता है कि वह कार्य हो रहा है। अर्थात वह भी कब, मौजूदा समय में, जिसे हम कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। या फिर हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी यहाँ पर इस बात का पता नहीं चलता
कि क्रिया पूर्ण हुई है अथवा अपूर्ण रही है। इस प्रकार की क्रिया यदि हो तो वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होता है। अब इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर समझ लेते हैं। पहला उदाहरण हम पढ़ते हैं। पहला उदाहरण है मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। दूसरा उदाहरण है यहाँ पर शिष्य गुरु का ख्याल रखता है। और तीसरा उदाहरण है लड़की फल खाती है। यहाँ पर पहला जो वाक्य है, इस वाक्य में क्रिया है करना, करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, अर्थात वह बोलते और लिखते समय ही यहाँ पर क्या हुआ है, कार्य हो रहा है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। दूसरा जो वाक्य है गुरु शिष्य का ख्याल रखता है, ख्याल रखता है, रखना यहाँ पर यह क्रिया है। और तीसरा वाक्य है लड़की फल खाती है, खाना यहाँ पर क्रिया है। अर्थात ये जो तीन वाक्य है, इन तीनों वाक्यों में जो क्रियाओं का व्यापार है वह वर्तमान समय में हुआ है और इसी कारण ये सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अब हम यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल का सूत्र किस प्रकार तैयार कर सकते हैं यह उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो चलो उदाहरण को पढ़ते हैं। उदाहरण इस प्रकार है मैं पाठ पढ़ती हूँ। दूसरा उदाहरण है बच्चे नाचते हैं। और तीसरा उदाहरण है लड़का सोता है। अब यहाँ पर तीन उदाहरण आपको दिए गए हैं। इन तीनों वाक्यों में क्रिया कौन सी है? पहला वाक्य जो है मैं पाठ पढ़ता हूँ, यहाँ पर क्रिया पढ़ना है। दूसरा जो वाक्य है बच्चे नाचते हैं, नाचना यह क्रिया है। और तीसरा वाक्य है लड़का सोता है, अर्थात सोना यहाँ पर क्रिया है। अब इन तीनों क्रियाओं का जो मूल रूप है वह क्या होगा? पहला जो वाक्य है उसमें पढ़ना क्रिया है, उसका मूल रूप होगा पढ़। दूसरा जो वाक्य है नाचना क्रिया है, उसमें उसका मूल रूप होगा नाच। और तीसरा जो वाक्य है उसमें सोना क्रिया है, तो इसका मूल रूप होगा सो। अर्थात ये सारे इनके मूल धातु हो गए, पढ़, नाच और सो। और तीनों वाक्यों को पढ़कर हम यह जान सकते हैं कि यहाँ पर क्रिया जो है वह अभी अभी शुरू हुई है, अर्थात यहाँ पर कार्य न पूर्ण हुआ है और न जारी है, केवल वह मौजूदा समय में हो रहा है। अर्थात पहला जो वाक्य है, पहले वाक्य में मैं यह जो है यह एक वचनी करता है और पढ़ती क्रिया है। इसमें पढ़ जो धातु है उसमें कर्ता स्त्रीलिंग होने के कारण ती मिला दिया है और हूँ यह वर्तमान काल का उचित रूप यहाँ पर लिखा गया है। अब देखो यहाँ पर दूसरा वाक्य हम पढ़ते हैं कि बच्चे नाचते हैं। इस वाक्य में बच्चे जो है वह बहुवचनी करता है और इसीलिए यहाँ पर नाचते यह जो क्रिया है इसमें नाच यह मूल धातु हुआ और उसके साथ ते मिला दिया है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है वह बहुवचनी कर्ता होने के कारण ते यहाँ पर लगाया गया है। और है यह वर्तमान काल का उचित रूप यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर जो है देखो, है जो लिखा हुआ है उसके ऊपर अनुस्वार दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता जो है वह कौन सा है? बहुवचनी है। बच्चे यह जो शब्द है यह शब्द बहुवचनी करता है और इसीलिए हमने है के जगह पर है के ऊपर अनुस्वार इस प्रकार यहाँ पर लिखा जाता है। जब बहुवचन का रूप आता है तो है के ऊपर हमें क्या देना होता है? अनुस्वार देना होता है। तीसरा जो वाक्य है उसमें लड़का एक वचनी करता है और सोना यह जो क्रिया है उस क्रिया के मूल धातु में, क्रिया का मूल धातु अर्थात क्रिया का मूल रूप, सोना क्रिया का मूल रूप क्या होगा यहाँ पर? अर्थात सो में ता लगा दिया है, क्योंकि पुल्लिंगी एक वचनी करता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है? ता लगाया है। और है यह वर्तमान काल का एक वचनी रूप लिखा है। तो इस आधार पर हम सामान्य वर्तमान काल का सूत्र कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सूत्र क्या होगा? मूल धातु धन ता ती ते, जैसे हमने देखा अभी लिंग वचन के अनुसार ता ती ते किस प्रकार लगाया जाता है। पुल्लिंग एक वचने हो
तो हमने ता लगाया, स्त्रीलिंगी एकवचनी हो तो हमने ती लगाया, और बहुवचनी जब कर्ता हो तो हमने ते लगाया। तो लिंग वचन के अनुसार वहाँ पर क्या लगाया गया? ता, ती, ते, धन, हूँ, है। अब यहाँ पर देखो, है और दूसरा जो है उसके ऊपर अनुस्वार है, तो जिसके ऊपर अनुस्वार नहीं है वह एक वचन का रूप है, और जिसके ऊपर हमने अनुस्वार लगाया है वह बहुवचन का रूप है। और हूँ, यह जो है वर्तमान काल का रूप, यह कब लगेगा? जब मैं करता होगा। मैं जब करता हो तो वहाँ पर हमें कौन सा रूप लिखना है? वर्तमान काल का हूँ रूप लिखना है। अर्थात है, हूँ, है, यह जो है यह होना क्रिया का वर्तमान काल का उचित रूप है। तो सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों का उपयोग साधारणतः हम देखें तो यहाँ पर इन वाक्यों में सत्य घटना पर आधारित यह होते हैं, या आदतें उसमें हमें दिखाई देते हैं उन वाक्यों में, या उन वाक्यों में हमें हरकतों का वर्णन यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार का वर्णन यदि आपको दिखाई देता है, सत्य वर्णन, आदतें का वर्णन, हरकतों का वर्णन, तो वह सामान्य वर्तमान काल के वाक्य होते हैं। जैसे उदाहरण यदि हमें बताना चाहे आपको, तो वह इस प्रकार होगा, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब यह जो बात है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यह एक सामान्य सत्य है, और यह जो वाक्य है यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। इस प्रकार के वाक्य सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। अब हम वर्तमान काल का जो दूसरा भेद है, अपूर्ण वर्तमान काल, उसके बारे में देखते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, जिसे हम तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया जो है उसके द्वारा हमें यह मालूम होता है कि वर्तमान काल में क्रिया का जो कार्य है या व्यापार है वह हो रहा है, यानी यहाँ पर क्रिया जो है वह बोलने अथवा लिखने के समय पर जारी है। या फिर हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है, पूर्ण नहीं हुई है, अर्थात यहाँ पर क्रिया जो है वह अपूर्ण है, या क्रिया के होने में अपूर्णता हो, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। तो इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। ये यहाँ पर उदाहरण हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, रमा खेल रही है, और तीसरा उदाहरण है लड़के दौड़ रहे। अब देखो, ये 3 जो उदाहरण हैं, इन तीनों उदाहरणों में जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के द्वारा हमें क्या पता चलता है? पहला वाक्य देखो, पहले वाक्य में पढ़ना क्रिया है, पढ़ रहा हूँ। दूसरे वाक्य में खेलना क्रिया है, खेल रहा हूँ। और तीसरे वाक्य में लड़के दौड़ रहे हैं, अर्थात दौड़ना क्रिया है। वाक्य कुछ इस प्रकार का है, दौड़ रहे हैं। तो ये जो 3 क्रियाएं हैं, इन तीनों क्रियाओं के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, लेकिन उनके होने में अपूर्णता का भाव है। वह पूर्ण हुई है क्या? मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा है, अर्थात क्रिया अपूर्ण है, इसमें अपूर्णता का भाव है, अर्थात यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं है। अब हम अपूर्ण वर्तमान काल का यहाँ पर सूत्र तैयार करते हैं कुछ उदाहरणों के आधार पर। पहला उदाहरण है लड़के सो रहे हैं। दूसरा उदाहरण है लड़कियाँ सो रही है। तीसरा उदाहरण है लड़का सो रहा है। अब देखो, यहाँ पर यह जो 3 वाक्य है, इन तीनों वाक्यों को यदि हम गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन तीनों वाक्यों में रहना क्रिया है। रहना क्रिया जो सहायक क्रिया है, उसका भी उचित रूप यहाँ पर रखा गया है, और साथ ही होना जो क्रिया है, वर्तमान काल का जो रूप है होना क्रिया का, उसे भी लिंग वचन के अनुसार यहाँ पर रखा गया है। किस प्रकार? तो आइए देखते हैं। जैसे पहला जो वाक्य है उसमें लड़के, यह बहुवचनी पुल्लिंगी करता है, और सोना, यह जो मुख्य क्रिया है उसका मूल रूप सो यहाँ पर रखा गया है। साथ ही रहना, यह जो सहायक क्रिया है उसका मूल रूप रहे, क्योंकि यहाँ पर कर्ता जो है वह बहुवचनी है, और इसी कारण यहाँ पर रहे यह उसका उचित रूप रखा है। और होना क्रिया का जो वर्तमान काल का उचित रूप है यह यहाँ पर रखा गया है।
यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि कर्ता बहुवचनी होने के कारण हमने होना क्रिया का जो वर्तमान काल का रूप है वह यहाँ पर रखा है। उसके ऊपर आपको अनुस्वार देना आवश्यक है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में लिखते समय इस प्रकार की छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा जो वाक्य है उसमें लड़कियां, यह भी स्त्रीलिंगी बहुवचनी करता है। सोना मुख्य क्रिया है और उसका मूल रूप हमने यहाँ पर सो रखा है, तथा रहना क्रिया का मूल रूप लिंग वचन के अनुसार रही रखा और होना क्रिया का उचित रूप है रखा। अर्थात यहाँ पर वाक्य जो है वह इस प्रकार का है कि लड़कियां सो रही हैं। तीसरा जो वाक्य है वह है लड़का सो रहा है। अर्थात यहाँ पर लड़का जो है वह पुल्लिंगी एकवचनी करता है। सोना इस मुख्य क्रिया का मूल रूप है सो। रहना यह जो सहायक क्रिया है उसका उचित रूप लिंग वचन के अनुसार होगा रहा। और यहाँ पर एक वचनी कर्ता होने के कारण होना इस क्रिया का वर्तमान कालीन रूप है रखा है। तो अब हम यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल का सूत्र इस प्रकार कर सकते हैं, जिसका प्रयोग कर आप अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य आसानी से बना सकते हो। तो सूत्र इस प्रकार होगा, मूल धातु धन रहा रही रहे, रहना क्रिया का लिंग वचन के अनुसार मूल रूप यहाँ पर लिखा गया धन है हूँ है। यह होना क्रिया का वर्तमानकालीन रूप है लिंग वचन के अनुसार। अब यहाँ पर देखो, हमने हूँ यह होना क्रिया का वर्तमान काल का जो उचित रूप है वह कब लगेगा? जब वाक्य में मैं कर्ता होता है, तब हूँ यह वर्तमान काल का रूप लिखते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, इस प्रकार। अर्थात यहाँ पर काल वर्तमान समय में चल रहा है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। जैसे मैं जा रहा हूँ, अर्थात यहाँ पर जाने की जो क्रिया है वह पूर्ण नहीं हुई, न भविष्य में पूर्ण होने की बात कही जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कार्य जो है वह कार्य का करना अभी भी हो रहा है। इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल के रूप है। अपूर्ण वर्तमान काल का उपयोग वर्तमान काल के उन बीते हुए समय की घटनाओं का विवरण उसमें किया जाता है जो पूरे नहीं हुए हैं। अर्थात मैं चल रहा हूँ, वर्तमान में हो रही यह एक हरकत है। इस प्रकार के विवरण साधारणतः अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हम वर्तमान काल का जो तीसरा प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण तथा उसके उदाहरणों के आधार पर सूत्र किस प्रकार तैयार किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए पूर्ण वर्तमान काल के बारे में हम समझ लेते हैं। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया से क्या सूचित होता है कि यहाँ पर क्रिया का जो कार्य है वह पूरा हुआ है, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, पूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पर जो क्रिया होगी, क्रिया का जो व्यापार होगा, जो कार्य होगा, वह पूरा हुआ है। कब? लिखने या बोलने से पहले ही, अर्थात तुरंत पूर्व ही वह कार्य पूर्ण हुआ है। यानी यहाँ पर हम पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था, जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था, वह वर्तमान काल में समाप्त हो गया है। कब समाप्त हो गया है? वर्तमान काल में समाप्त हो गया है। उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल हम किसे कहेंगे कि कार्य कब शुरू होता है? भूतकाल में आरंभ होता है, और समाप्त कब होता है? वर्तमान काल में समाप्त होता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया है वह किसकी होती है? पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया होती है। पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा को हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर पहला उदाहरण आपको दिया गया है, विराज खेला है। दूसरा जो उदाहरण है वह है लड़की खेली है, और तीसरा जो उदाहरण है वह है बच्चे बैठे हैं। अर्थात
यह जो तीनों उदाहरण हैं, इन तीनों उदाहरणों में खेलना यह क्रिया है। पहला जो वाक्य है, उस वाक्य में विराज यह पुल्लिंगी एकवचनी कर्ता है और खेलना यह क्रिया है। इस खेलना क्रिया का मूल रूप है खेल। यहाँ पर पुल्लिंगी एकवचनी कर्ता होने के कारण हमने खेला, यह जो मूल रूप है खेलना क्रिया का, उसमें आ स्वर मिलाया है। इसीलिए खेल धन आ बराबर खेला, यह रूप उसका बन गया है। वर्तमान काल है, इसीलिए हमने होना क्रिया का जो वर्तमान काल का रूप है यह यहाँ पर रखा है। दूसरा जो वाक्य है, दूसरे वाक्य में स्त्रीलिंगी एकवचनी कर्ता है लड़की। लड़की यह क्या है? स्त्रीलिंगी एकवचनी कर्ता है और इसी कारण खेलना क्रिया का जो मूल रूप है खेल, उसमें हमने ई का स्वर मिला दिया है। इसीलिए यहाँ पर खेली यह रूप बन गया है और है यह वर्तमान काल का उचित रूप लिखा है। तीसरा जो वाक्य है, बच्चे बैठे हैं। तीसरा जो वाक्य है, अब इस वाक्य में बच्चे यह जो शब्द है यह बहुवचनी पुल्लिंगी करता है और बहुवचनी पुल्लिंगी करता होने के कारण खेलना जो क्रिया का रूप है खेल, उसमें हमने ए लगाकर उसका रूप क्या है बना? खेले, यह उसका रूप बना और है यह वर्तमान काल का उचित रूप लिखा है। तो यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल का सूत्र कुछ इस प्रकार होगा, मूल धातु धन आ ई ए, धन है हूँ है। अब यहाँ पर देखो, मूल धातु धन आ ई ए, यह जो इतना सूत्र है यह किसका है? सामान्य भूतकाल का है। तो अब हम यहाँ पर इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मूल धातु धन सामान्य भूतकाल की क्रिया धन है हूँ है, यह जो है यह वर्तमान काल का उचित रूप है लिंग वचन के अनुसार। तो इस सूत्र के आधार पर आप पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य आसानी से बना सकते हो। पूर्ण वर्तमान काल का जो उपयोग है वह वर्तमान काल के उन क्रियाओं के विवरण के लिए किया जाता है जो पूर्ण हो चुके हैं। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, यहाँ पर क्रिया पूर्ण हुई है। इस प्रकार के यदि आपको वाक्य लिखे हुए दिखाई देते हैं तो वहाँ पर आपका कौन सा वाक्य होगा, कौन सी क्रिया होगी? पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया होगी। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हमने वर्तमान काल तथा उसके 3 भेदों के बारे में जानकारी ली और उनके सूत्र भी हमने यहाँ पर तैयार किए। उन सूत्रों को हम यहाँ पर फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल का हमने सूत्र देखा, मूल धातु धन तातीते, धन है हूँ है। अपूर्ण वर्तमान काल का सूत्र हमने देखा, मूल धातु धन रहा रही रहे, धन है हूँ है। और पूर्ण वर्तमान काल का सूत्र होगा यहाँ पर मूल धातु धन सामान्य भूतकाल की क्रिया यानी आ ई ए, धन वर्तमान काल का उचित रूप अर्थात है हूँ है। तो आशा करती हूँ आपको वर्तमान काल तथा उसके जो भेद है वह समझ आए होंगे। अगली क्लास में हम भविष्य काल तथा उसके भेद के बारे में जानकारी लेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।